गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की बड़ी ही प्यारी वीडियो है और ये वीडियो हमें ये दर्शाएगी कि बाबा जी चाहे इंसान हो या जानवर सबसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है डेरे की साखी है। तो सात संगत जी, एक बार डेरे में एक ऐसा बंदर आया जो शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर था और वह हिलजुल भी नहीं सकता था। तो सेवादारों ने जो है उस बंदर को जो है देखा नहीं और वह बंदर की हालत जो है बहुत ही दिन ब दिन दयनीय होनी शुरू हो गई। तो एक बार जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी डेरे में होते हैं तो वह हमेशा ही जो है डेरे का चक्कर जरूर लगाते हैं। एक सुबह जो है ठंड का मौसम था तो बाबा जी सुबह सुबह जो है चक्कर लगाने गए और देखा कि सारे सेवादार जो है सेवा में बड़े ही मस्त हैं। तो बाबा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और जब बाबा जी एक पेड़ के नीचे खड़े हुए तो एक बंदर जो है जमीन से नीचे पेड़ से नीचे गिर गया, जिसे देखकर सारे बड़े हैरान हो गए। तो बाबा जी ने उस बंदर को उठाया और उस बंदर को जो है गले से लगाया और जल्दी से किसी सेवादार को आवाज लगाई। सेवादार जो है वह भागे चले आए और देखते हैं कि उस बंदर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी बाबा जी ने एक कपड़ा मंगाया। उस कपड़े में जो है गरम कपड़े में उस बंदर को लपेटा और जब बंदर को लपेटा तो बंदर को बड़ी ही जो है ठंडक, पहले तो उसका शरीर कांप रहा था। जब बाबा जी ने लपेटा तो उसे सुकून मिला और वह आराम से जो है आंखें बंद कर कर लेट गया। तभी बाबा जी से एक सेवादार कहता है कि बाबा जी इसे क्या हो गया। बाबा जी कहते हैं कि ये ऊपर से गिरा है और ये बहुत ही कमजोर लग रहा है। ये डेरे में इतने दिनों से है और किसी ने सेवादार ने भी नहीं देखा। तो वह कहता है कि बाबा जी सारे सेवादार अपनी अपनी सेवा में इतने मस्त थे, शायद किसी ने इसे ना देखा हो। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे किसी ने ना देखा हो। तो बाबा जी की बात से वह चुप रहा। तब बाबा जी कहते हैं कि हमें इसका कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा। तब बाबा जी कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ जो है शेड में इसे लेकर जाता हूँ और देखो कि सेवादार किसी डॉक्टर को बुला कर लाएं, इस बंदर को दिखाना पड़ेगा। तो वह कहते हैं बाबा जी चिंता मत कीजिए, हम अभी जो है वो डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। सेवादार डॉक्टरों को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने देखा तो कहा है कि बाबा जी ये जो बंदर है ये बड़ा ही कमजोर है। तो बाबा जी कहते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि अब इसकी हालत कैसी है। वो कहते हैं बाबा जी ये बंदर मुझे नहीं लगता बच पाएगा। बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं बच पाएगा, अगर हम इसकी देखभाल करेंगे तो ये बच पाएगा। तो वो कहते हैं बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसे पूरी देखभाल की जरूरत होगी और किसी एक ऐसे इंसान इसकी जिम्मेवारी डालनी होगी कि जो इस बंदर की अच्छी तरह से देखभाल कर सके।
तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप ही बताइए। तो बाबा जी कहते हैं कि ये बंदर की देखभाल मैं ही करूंगा। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आपको बाहर अंदर भी जाना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं तो मेरा एक सेवादार है जो हर पल मेरे साथ रहता है, वह इसकी देखभाल करेगा। बाबा जी की बात सुनकर सारे बड़ा ही हैरान हुए और कहते हैं ठीक है बाबा जी। बाबा जी उसे कोठी में लेकर गए और उसकी देखभाल शुरू कर दी और देखते ही देखते वह बिल्कुल ही बाबा जी उसका बड़ा ही ध्यान रखते। जो बाबा जी का खास सेवादार था, जो हर पल बाबा जी के साथ रहता था, वह भी उस बंदर की बड़ी ही देखभाल करता। उन्हें पल पल जो है टाइम पर दवाई देते और खाने को भी देते। बंदर की हालात 2 ही दिनों में सुधरना शुरू हो गए और देखते ही देखते 1 ही हफ्ते में वह बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो डॉक्टर उसे देखने आए और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो वह कहते हैं हाँ बेटा, अच्छी तरह से देखभाल करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है और इंसान क्या जानवर भी नहीं हो जाता है। तो वह कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी बाबा जी को कहते हैं अपनी सेवादार को कि आज मेरा प्रोग्राम बाहर है, तुम आज इसकी देखभाल करना। तो वह कहते हैं बाबा जी आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसकी जो है देखभाल करूंगा। और उस बंदर को अब बाबा जी के हाथ की खाने की आदत पड़ गई। जब सेवादार उसे खिला रहा था तो वह बंदर नहीं खा रहा था, जिसे देखकर वह भी परेशान हो गया कि बाबा जी तो इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गए हैं। अगर बाबा जी को पता लगा कि इसने कुछ नहीं खाया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। और वह कहता है बाबा जी की फोटो के आगे जाता है और प्रार्थना करता है कि बाबा जी अब आप ही कोई जरिया बनाएं कि ये बंदर खा सके। इतने दिनों से ये आपके हाथ से खा रहा है और अगर आपको लेट हो गया तो इसको दवाई भी देनी है तो कैसे चलेगा। तो बाबा जी जब इतनी बात ही कही थी कि बंदर खुद ही खाना खाने लगा। ये करिश्मा देखकर वह सेवादार भी हैरान हो गया और कहता है कि ये जरूरी नहीं कि बाबा जी हमारे सामने हो तभी हमसे बात कर सकते हैं। बाबा जी की फोटो अगर हमारे सामने हो तब भी बाबा जी हमसे बात करते हैं और हमारी बातों को सुनते भी हैं। तो वह रोने लग पड़ा। तब उस सेवादार ने उस बंदर को दवाई दी और वह बिल्कुल ही दवाई खाकर सो गया। बाबा जी देर रात से आए और कहते हैं कि इसने खाना खा लिया। तो वो कहते हैं बाबा जी इसे खाना भी खा लिया और दवाई भी दे दी। तो बाबा जी उस सेवादार को कहते हैं कि मैंने कुछ दिनों बाद विदेश में जाना है, तो इस बंदर को हमें जंगल में ही छोड़ना चाहिए। तो वह कहते हैं बाबा जी ये जंगल में नहीं रह पाएगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसकी जो जगह है वह जंगल ही है और क्या पता इसके घर वाले इसकी माता इसे ढूंढ रही हो और यहाँ पास में कोई जंगल है, तो 2 दिनों बाद हम चल जाएंगे। 2 दिनों बाद इसकी रिकवरी भी हो जाएगी और ये काम हमें शाम के वक्त करना होगा। तो वह सेवादार कहता है कि बाबा जी आप चिंता मत लगाइए, हम सब मिलकर जो है जाएंगे। और वह बड़े ही खुश हुए और ठीक शाम को 2 दिन बीत गए और ऐसे बीते कि पता नहीं चला। और अब वो सेवादार भी बंदर को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा और वह रोने लगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबने एक दिन जाना होता है और इसे भी अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। बेटा इसका घर वही है। तो वह कहते हैं हाँ ये तो आपने सही कहा। तो बाबा जी ने उस बंदर को गाड़ी में बिठाया और वे सेवादार भी बैठ गए। उस समय जो है और कोई भी बाबा जी के साथ नहीं गया।
तो बाबा जी ड्राइवर को कहते हैं कि हमें डेरे के जंगलों में ले जाए और गहराई में ले जाना, हमें इस बंदर को छोड़ना होगा। तो वह कहते हैं ठीक है बाबा जी। बाबा जी उसे ले गए और वह बंदर बाबा जी को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रही थी मुझे कहाँ ले गए। बाबा जी बंदर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। बंदर दोबारा बाबा जी के पास आ रहा था। बाबा जी ने 2-3 बार ऐसा किया और वह फिर वापस आ रहा था। बाबा जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर घर है, वहाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तब बाबा जी ने देखा कि एक जो है वो बंदर की माँ वहाँ पर आई और उसने बंदर को देखकर आवाज़ें लगानी शुरू की। माँ की आवाज़ सुनकर वह बंदर फटाफट जो है उधर भाग गया और बंदर ने जो है पीछे बाबा जी को देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। लेकिन जब बाबा जी ने इशारा किया तो वह समझ गया कि उसे कहाँ पर जाना है। और बंदर की माँ ने जब बंदर को देखा तो वह भी जो है उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। तब वह सेवादार कहता है कि बाबा जी क्या बंदर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं? तो बाबा जी कहते हैं क्यों, उनमें दिल नहीं होता? तो वो कहते हैं बाबा जी आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं दिल तो सबके पास है और सब अपने बेटों से बच्चों से प्यार करते हैं और मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता है कि बाबा जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तब बाबा जी कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। वो कहते हैं हाँ बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि हमें काफ़ी समय हो गया है। तो बाबा जी ने उस बंदर को दोबारा देखा तो वह अपनी माँ के गले लगकर बड़ा ही खुश होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा माँ चीज़ ही ऐसी होती है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप बंदर को चाहते तो डेरे में भी रख सकते थे। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, जो जिसका घर होता है असली उसे वहीं पर रहना होता है। ये डेरे में आया और ये अपना रास्ता भटक गया था इसीलिए आया और ये शरीर से बहुत कमज़ोर हो चुका था इसलिए ये वापस अपने घर नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे पता था कि इसका ध्यान अपने घर की तरफ ही है। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार कहता है कि बाबा जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है बाबा जी जिसके साथ आप हो उसे चिंता की क्या बात है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेरा साथ भी नहीं, भजन सिमरन किया करो, वही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार चुप हो गया। साथ संगत जी बाबा जी हमेशा ही हमें भजन सिमरन की ताकत से अवगत कराते हैं और ये होता भी है। जो बाबा जी से प्यार करते हैं बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी हमेशा ही बाबा जी की बातों पर अमल लगाएं। बाबा जी हम सबसे प्यार करते हैं और ना केवल इंसानों से जानवरों से भी बड़ा लगाव रखते हैं। और जैसे बाबा जी ने जो है इस बंदर को जंगल में छोड़ दिया, अगर हमारे घरों में पंछी और ऐसे जानवर हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं तो उन्हें वहाँ पर जो है छोड़ना चाहिए, क्योंकि जंगल ही उनकी ज़िंदगी है। अगर कोई हमें हमारे घर से दूर कर दे तो हमें कैसे लगेगा, हमें कोई पिंजरे में डाले तो क्या हमें अच्छा लगेगा। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि हमें किसी को बंद कर कर पिंजरों में नहीं रखना चाहिए और ये उनकी ज़िंदगी नहीं है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी हमेशा ही बाबा जी की बताई हुई बातों को अमल में लाएं और भजन सिमरन की जो है ताकत को पहचानें, क्योंकि
इस मालिक उस मालिक के अलावा हमारा साथ कोई और नहीं देगा। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वो साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।